क्लास चल रहा था 7 दिसंबर 1968 शनिवार को दूसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। ड्रामा में जो रील होती है तो वो तो होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का अविनाशी ड्रामा। इसमें रील होती है जो कहते हैं कि इस बेहद की ड्रामा की रील 5000 वर्ष की है। बोला इनका रील 5000 वर्ष का है। किनका है? रामकृष्ण की आत्माओं का कहें? नहीं, किसका कहें? है प्रजापिता। इनका इन एक को कहा जाता है या दो से ज्यादा को कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण। इन लक्ष्मी नारायण का रील 5000 वर्ष का है, जो 4 युगों में आहिस्ते 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 है झूम मिसल आगे बढ़ता है। तो बरोबर ये भी तुम बच्चे जानते हो कि जो जो टाइम पास होता जाता है बरोबर ये टाइम 5000 वर्ष है। तो उसमें रील घूमने से कमती होता जाता है। ये बात बुद्धि से लेते हो ना बच्ची, कि बरोबर हम ही पहले देवी देवता थे। पीछे त्रेता द्वापर कलयुग में हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्षत्रिय कुल में आए, चंद्रवंशी कुल में आ गए। अभी बुद्धि में आया है ना। तुम बच्चों को अच्छी तरह से बुद्धि में आया। तो ये जो रील धीरे धीरे घूमती है ना, इसका स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बरोबर हम शुरू में आए थे, एकदम सतयुग में हम आए थे। कहेंगे सतयुग में आए थे? पीछे बरोबर हम आए थे या ये आए थे? कौन है ये? कौन? दादा लिख रहा आज ब्रह्मा सरस्वती ये आए थे। तो ये हम कहते हैं ना, हम 100 देवता थे। कौन से देवता? बड़े ते बड़े महादेव महादेवी जिनको कहा जाता है। जिनसे बड़ा देवता और देवी कोई होता ही नहीं दुनिया में। पीछे ये ख्याल करना होता है ना, ये बात बुद्धि में चलती है ना कि हम 100 देवता थे। कलाबद्ध देवता नहीं थे। कौन से देवता थे? कलातीत देवता थे। पीछे तो 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम गुजरता गया। देखो टाइम गुजरता जाता है ना, बरोबर टाइम गुजरता जाता है। अभी इस सृष्टि चक्र को लाखों वर्ष तो नहीं है ना, लाखों वर्ष कहें तो उसका तो कोई चिंतन ही नहीं कर सकता।
और जब चिंतन ही नहीं कर सकता, विचार सागर मंथन ही नहीं कर सकता, तो बुद्धि में पूरा ड्रामा बैठेगा कैसे? अभी तो तुमको ये बात चिंतन में आने के कारण समझ में आती है, बुद्धि में बैठ जाती है कि बरोबर हम ये देवता थे। कौन से? कलातीत देवता थे। कलाओं में बंधे हुए देवता नहीं थे कि 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण देवता नहीं है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते टाइम गुजरता गया। पहला संवत सो पहला ईयर कहो है, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर कहो। ऐसे 5000 वर्ष में से एक एक वर्ष कम होता गया। पहले ईयर को तो जरूर कहेंगे संवत एक एक एक, तो तुम ये संवत पास किया ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब आते हैं कि हम बरस पिछाड़ी बरस ये संवत पास करके अभी हम कितना क्या कहें 4900 वर्ष पास कर चुके हैं, कलयुग में आ गए। और ये आना है ना बुद्धि में बच्चों के कि अब हम तमो प्रधान युग में आ गए। पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व सामान्य त्रेता में, फिर द्वापर में रजो प्रधान, अभी कलयुग में तमो प्रधान पार्ट बजाते ही रहे। सूर्यवंशी में सतयुग, चंद्रवंशी में त्रेता, वैश्यवंशी में द्वापर, या कहें द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। ऐसे नीचे उतरते उतरते सुख घटता गया। क्यों घटता गया? क्योंकि इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। क्योंकि दुकान या मकान जो भी नया होता है, पहले तो उसमें सुख जास्ती होता है, पीछे तो उनका सुख कमती होता जाता है ना, सुख घटता जाता है। क्योंकि मकान दुकान पुराना होता जाता है, तामसी होता जाता है, दुखदाई होता जाता है। तो हर एक चीज दुनिया की ऐसे ही होती है, पहले सत्व प्रधान, फिर घटते घटते आखिरी तमो प्रधान, दुखदायी। तो बनना शुरू कहां से होती है? सत्व प्रधान से बनना शुरू होती है, फिर सतो बनेगी है। नई जो होती है वो बनती जरूर है ना पहले, और पुरानी भी जरूर हो जाती है। तो वो तो दुनिया भी हद की बातें हुई। अब ये तो अविनाशी ड्रामा की बेहद की बात है। बेहद की ये दुनिया 5000 वर्ष का ड्रामा वाली नई दुनिया थी भाई। इस नई दुनिया में जो राज्य करते थे, तो ये तुम और तुम्हारी बुद्धि में ये राज्य की बातें चलना चाहिए, सारी बातें चलना चाहिए कि हम कैसे सात्विक स्टेज में थे। हमारे राज्य में कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा,
कंट्रोल करने की कोई बात थी ही नहीं। तो सतयुग में कोई किसी को कंट्रोल करना पड़ता है क्या? है अनुशासनहीनता से अनुशासन में लाने के लिए कोई दबाव देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो बाबा सुनाते हैं, ये सब बातें बुद्धि में चलना चाहिए। है किस लिए चलना चाहिए? सुन करके भूल जाने के लिए चलना चाहिए? नहीं, धारण करो, खुद भी धारण करो और औरों को समझाने के लिए बुद्धि में धारणा रहनी चाहिए। इस चक्कर पर तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, जिसका नाम शास्त्रों में दे दिया है स्वदर्शन चक्र। वो तो शब्द बोलते हैं, उनके अर्थों को जानते ही नहीं शास्त्रकार। अरे स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 जन्मों का, 84 के चक्र का दर्शन करना, देखना कि हमारी आत्मा 84 जन्मों में कैसा कैसा पार्ट बजाती है। तो ये चक्र है जो चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो ये सब अच्छे से समझा सकते हो चक्कर की बात। फिर ये है कि सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते हैं। ये तो बाप भी ये बात समझते हैं ना कि स्टूडेंट सब एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बच्चे एक जैसे कभी समझाते होंगे, कभी नहीं समझाते होंगे। सदा समझाते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो सब के सब एक जैसा समझते हो और समझाते हो, तो जरूर है कि भिन्न भिन्न रीत से समझाते होंगे। एक की समझ है, एक की समझाना एक से न मिले दूसरे से, तो ये तो समझाते हो ना कि चक्कर पर ले आ करके समझाना सबसे सहज है। तो एक तो इस चक्कर पर, दूसरा फिर झाड़ के ऊपर। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, गीता में भी जिसका वर्णन है, क्योंकि बाप ने समझाया है चक्कर पर। गीता में लिखा है ना, ऊढ़म मूलम अधशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम। अव्ययम माने अविनाशी, राम है अविनाशी, षष्ठी चक्र है, अविनाशी झाड़ है। इस झाड़ का पूरा विनाश कभी होता ही नहीं। तो ड्रामा के ऊपर कहो, झाड़ के ऊपर कहो, बाप ने समझाया। इसीलिए तो ये चक्कर है, झाड़ भी है बरोबर। और इसका नाम कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष माने उन्होंने तो लिख दिया है सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। अब है इस पुरुषोत्तम संगम युग की बात कि बाप की याद में रह करके जो आत्माएं जो जो संकल्प करती हैं, उनके संकल्प जरूर पूरे होते हैं। अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छी प्रकार की प्राप्ति, बुरा संकल्प करेंगे तो बुरी प्राप्ति। परंतु मनुष्य शस्य तो कल्प वृक्ष पर आधारित है ना, तो कल्प की आयु कितनी कहें? अरे हर कल्प में कितने बरस हैं, वो विद्वान पंडिताचार्य विचारा कुछ भी नहीं जानते। देखो ये समझना और समझाना पाई पैसे की बात है ना,
कि भाई ये कल्प, ये चतुर्युगी होती है 5000 वर्ष की। फिर कल्प के बारे में मनुष्यों की बुद्धि अनेक प्रकार की बन गई। कल्प का सही अर्थ भी नहीं समझते। अनेक मनुष्यों की मत है ना, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। और जो कहेंगे सो वो दूसरों को समझाते हैं, कोई क्या समझाते हैं, कोई क्या समझाते हैं। तो अनेक मनुष्य मत को भी तुम बच्चों ने समझा, और एक ईश्वरीय मत को भी समझा। एक ईश्वरीय मत एक के द्वारा आती है, अनेक मतें जो हैं वो रावण के 10 सिरों के द्वारा आती है। नाम ही देते हैं 10 शीश, और 10 शीशों को संगठित दिखाया जाता है। तो ये प्रजातंत्र राज्य में जो भी राज्य चलते हैं सारी दुनिया में, तो सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनकी सहयोगी शक्तियां मंदोदरी से भरे हुए हैं। मंदोदरी क्यों कहा गया? जड़ तुम्हें बुद्धि है, बुद्धि ज्यादा चलती नहीं है, तो मंदोदरी नाम दिया हुआ है। तो देखो इस ईश्वरीय मत में और असुरों की मत में कितना अंतर हो जाता है, बहुत फर्क है ना। ईश्वरीय मत से तुमको फिर ऐसे नई दुनिया में आना पड़े, और कोई भी मत से तुम नई दुनिया में वापस नहीं जा सकते हो। उल्टी चाड़ी तो चढ़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे में वो ताकत आ ही नहीं सकती है ऊपर चढ़ने की। हाँ, इसी दुनिया में जैसे शास्त्रों में कहा है कलयुगी पाताल लोक की दुनिया, तो यहीं आकर के रहते हो ना। और सिर्फ रहते ही नहीं हो स्त्रियम, नीचे उतरते रहते हो। है अरे उल्टी चाढ़ी चढ़ करके कोई वापस तो नई दुनिया में जा ही नहीं सकते हो। भले दैवी मत से तुम कोई वापस नहीं जा सकते हो, है मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते हो, नहीं तो दैवी मत से भी तुम उतरते हो नीचे। क्योंकि देवताओं को देवता ही कहा जाएगा, भगवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी असुर बन जाते हैं असुरों के संग में आकर के, तो कहेंगे आसुरी मत, मनुष्यों की मत। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि मन चंचल बन जाता है, उनके संग के रंग में आकर के जो बुद्धू देवताएं होते हैं जिनकी मन बुद्धि चलती ही नहीं, वो भी बुद्धू बन जाते हैं, तो असुर बन जाते हैं। जैसे जानवरों को अकल नहीं होती है सोच विचार करने की, कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बेटी है, जानवरों को पता रहता है? कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसे बेविचारी बनने से एकदम नीचे उतरते रहते। ऐसे नहीं कि वो ऊपर चढ़ते हैं। वैसे ये जरूर है कि दैवी मत में चलने से सुख है, और असुरों की मत पर चलने से दुख है। भगवान की मत पर तो चलने से सुख जितना मिलता है उतना दैवी मत पर चलने से भी सुख नहीं मिल सकता। हाँ, फिर भी सुख मिलता है। तो आसुरी मत में दुख क्यों है? दैवी मत दी हुई है इस समय में, बाप की मत है। क्योंकि देवताओं को भी, देवात्माओं को भी बाप ने आकर के मत दी है।
इसलिए तुम बाप की मत से चलने से किस जन्म सुखी रहते हो। देवात्माएं भी किस जन्म सुखी रहती है, क्योंकि बेहद का सुख तो चाहिए ना। सतयुग 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, और उस 16 कला संपूर्ण सुख को भी हद का कहेंगे, बेहद का तो नहीं कहेंगे ना। तो बड़ा बाबा इतना बेहद का सुख देते हैं। बताया ना बाबा किसको कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। छोटा बाबा भी साकार निराकार का मेल है। एक है साकार और दूसरा है निराकार, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। दोनों का मेल है, छोटा बाबा भी और बड़ा बाबा भी, वो भी दोनों का मेल है। तो देखो जो बड़ा बाबा है, इतना बड़ा बेहद का बाबा, वो कितना दूर से आते तो हम भी हैं, परंतु बाबा तो बहुत ऊंचाई से बहुत दूर से आते और बहुत समय के बाद आते हैं। मनुष्य बाहर में रहते तो कमाई करते रहते हैं ना, घर में तो नहीं आते हैं, तब तक नहीं आते हैं जब तक बहुत कमा करके इकट्ठा करके ना आवे। है बहुत पावर भर करके आते हैं कमाई करके। तो बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत धन लेकर के आता हूं, इकट्ठा करके। कहां से, कहां से, कौन सी दुनिया से है? परम धाम से। परम धाम में धन इकट्ठा किया जाता है, वहां कोई अनुभूति होती है क्या? है? अरे अनुभूति कहां होती है? हाँ, साकार दुनिया की बात है। साकार दुनिया में बच्चे भी है अनुभूतियां इकट्ठे करते हैं। सबसे ऊंची स्टेज है अनुभूति की। और परमपिता परमात्मा भी सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों की आंखों का लोन लेते हैं कि नहीं? तो सारी अनुभूति उनको होती है ना कि इस दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, कैसी दुनिया चलती है। तो सारी अनुभूतियां लेकर के बाप जा करके परमधाम में बैठते हैं। तो बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत धन लेकर के आता हूं, इकट्ठा करके। कहां? घर में। कौन से घर में? आत्मलोक में। हम जानता हूं कि तुम सब पैसे घुमाए देंगे एकदम। क्या तुम ऐसे दुनिया में जावेंगे तो संग के रंग में आकर के दुष्टों के सारा धन कमा घुमाए देंगे। बेहद का धन हो चाहे हद का धन हो, एकदम घुमाए देंगे। और तुम भी अभी बच्चे समझते हो हमने कि बाबा ने जो पैसा दिया था ना, बेहद का पैसा दिया था कि हद का? बेहद का ज्ञान धन दिया था, बड़ा ढेर का ढेर अखूट ज्ञान संपत्ति दी थी। इतना रत्नों से श्रृंगार किया था। हमने अंतिम जन्म में आते आते सब खलास कर दिया। हाँ, अभी तुम्हारे से बात करते हैं ना, बेहद का बात जिन्होंने खलास कर दिया है, प्रैक्टिकल में खलास कर दिया। ऐसे नहीं कि थ्योरिटिकल में सिर्फ मन बुद्धि में खलास किया, नहीं, प्रैक्टिकल में खलास किया। सारे भारत की बात तो नहीं कहते हैं ना, है? पर तुम बच्चों से पूछते हैं, भारतवासियों में भी जो तुम बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंची आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जिनके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कैलाश पर्वत पर वास करते थे। कौन? रुद्रगण है। तो तुम बच्चों से पूछते हैं
रुद्रगणों से है। 5000 वर्ष पहले की बात तुमको याद है ना बच्ची? है? अभी वो बात याद करते हैं, पूछेंगे, बाप तो पूछेंगे ना, याद है? तो देखो याद कराते हैं, आकर के पूछते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष से पहले आपसे हम मिले थे। कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में मिले थे। ये पुरुषोत्तम संगम युग क्या होता है? संगम माना ही मेल। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय का मेल को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो बच्चे कहते हैं, अरे बाबा उस समय हमने राजाई ली थी आपसे। ओम शांति।